सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में बहुत बार ऐसा लिखा गया है, हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने सिखाया, यीशु ने समझाया, यीशु ने दृष्टांत को डिकोड किया। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है, यहोवा ने कहा, यहोवा के दूतों ने कहा, यहोवा के दूतों ने यहोवा का संदेश पहुंचाया। परमेश्वर ने हर तरीके से हमसे बात करने की कोशिश की है। जब हम ये सुनते हैं कि अरे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक बोलते हैं ना, एक भरोसा आ जाता है। अरे हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, वो बात करता है, वो जवाब देता है, वो अपने दिल की बातें हम पर प्रकट करता है, वो हमें बचाता है, छुड़ाता है और समय समय पर हमें गाइड करता है, करेक्शन देता है। प्रेज लॉर्ड। वैसे ही बाइबल में परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, ये वचन हम 4473 टाइम देखते हैं। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने कहा, यहोवा ने कहा, परमेश्वर की यही वाणी है। हम ये 4473 टाइम हम ये वचन पूरे बाइबल में पढ़ते हैं, जो 3893 वचनों में लिखा गया है। प्रेज लॉर्ड। यहां पर रोमियो की किताब 10वें अध्याय का 17वां वचन कहता है, इसीलिए सुनने से, और सुनना मसीह के परमेश्वर के वचन से आता है। जब हम पढ़ते हैं ये बात, अरे परमेश्वर ने मुझसे बातें की, परमेश्वर ने कहा, तो हमारे अंदर फेथ जनरेट होता है, फेथ जो है वो पैदा होता है। अरे मेरे परमेश्वर ने बातें की, चाहे वचन के जरिए, चाहे परमेश्वर के दासों के जरिए, या किसी भविष्यवक्ता के जरिए, चैनल के जरिए, कोई मैसेज देखने के जरिए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बात मुझ तक पहुंचाई। और हमें इस बात पर बहुत प्राउड और बहुत नाज फील होता है। हमारा खुदा गूंगा नहीं है, निग्लेक्ट नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन वो मेरे जरूरतों को उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन रोमियो का 10वें अध्याय का 17वां वचन इस बात का प्रमाण है मेरे प्रियो, कि हम क्या सुनते हैं, क्योंकि वचन कहता है इसीलिए विश्वास सुनने से, यानी सुनने से विश्वास आता है। और क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन सुनने से। परमेश्वर की आवाज, उसकी वाणी, उसकी संगति, उसकी अनॉइंटिंग, उसके अभिषेक, उसकी संगति, उसका आवाज पढ़ने और सुनाने के द्वारा, किसी और के उसके द्वारा हमारे अंदर क्या होता है? विश्वास जो है वो जनरेट होता है, पैदा होता है, मजबूत होता है, फाउंडेशन में आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वही विश्वास को हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं, वही विश्वास हमारे मुंह के जरिए मैनिफेस्ट होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब विश्वास के वचन को पढ़ते हैं, हमारी बातें भी विश्वास की निकलती है। आज दिखता है हमको प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं नहीं नहीं परमेश्वर है ना, परमेश्वर ने कहा डर मत, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, डर मत, मैं आंसर दूंगा, तू शांत रहे, तू मेज पे खाना खा, तेरे लिए मैं बिहाफ में बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास खाते हैं तो हमारे मुंह से विश्वास ही मैनिफेस्ट होता है, विश्वास ही निकलता है। और विश्वास के जरिए ही बाइबल बोलता है कि विश्वास जो होता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है। इसके लिए वचन कहता है कि हम क्या सुनते हैं, हम कैसे सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम सुनेंगे वैसा ही विश्वास हमारे अंदर से मैनिफेस्ट होगा। हम प्योर फेथ को अगर लेते हैं, प्योर फेथ को हम जब कंसीव करते हैं, तो प्योर फेथ ही हमारे अंदर से मैनिफेस्ट होगा। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल चीज है। अगर हम अच्छी चीज खाएंगे, वो हमारे चेहरे पर दिखेगा, वो हमारे बॉडी में दिखेगा, अरे बहुत हेल्दी है क्योंकि ये हेल्दी खाता है। तो वैसे ही आत्मिक दुनिया में भी है। अगर हम आत्मा को अच्छी चीज, प्योर चीज खिला रहे हैं, तो हमारे चेहरे पर, हमारे चाल चलन पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर और हमारे शब्दों पर वो प्योरिटी, वो होलीनेस और वो एक अनॉइंटिंग दिखकर आएगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन कहता है, इब्रानियों का 4 अध्याय का 7वां वचन, और फिर वह किसी विशेष दिन ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हमारा मेन वचन ये है, जैसे पहले कहा गया था, यदि आज तुम परमेश्वर का वचन सुनो, यहाँ पे लिखा उसका वचन सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, जैसे हमने मीठा मीठा ले लिया, अरे बहुत अच्छा, ये वचन ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, मेरी सारी आशीषें तेरे पास है, तेरी सारी चीज़ें मेरे पास सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमें सारा आश्वासन, सारी गारंटी हमें दे दी है यीशु मसीह के लहू में। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारे पास करेक्शन आता है, यहाँ की बात वहाँ मत करना, अपने बड़ों का आदर करना, माता पिता की आज्ञा मानना, झूठी बात नहीं करना,
कोई टाल मटोल तेरे अंदर ना हो, वचनों को क्लियर रीति से फॉलो करना। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमसे कहता है, हम मीठे मीठे प्यारे एकदम स्वीट जो कानों को मधुर और मीठे लगते हैं वो वचन ले लेते हैं, लेकिन जब हमसे वचन कुछ कठोरता के साथ बात करता है, ये आदतों में बदलाव आना ही है, क्षमा करना ही है, भाई बहनों को लेकर चलना ही है, पॉइंट होने के बावजूद भी सहते हुए चलना है, एक दूसरे को लिफ्ट करना है, एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ना है, तो हम ये वचन को नहीं लेते। प्रभु आपको क्या पता उसने मेरे साथ क्या किया, ऐसे कैसे मैं उसको फॉरगिव कर दूं, ऐसे कैसे मैं माफ कर दूं, मेरा हार्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे गुस्सा आया, लेकिन बाइबल का वचन कहता है अगर सुबह का गुस्सा शाम तक जाता है, ये नहीं जाना चाहिए। तो सुबह का गुस्सा आया है, क्रोध है, ठीक है, लेकिन उसको शाम को परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शाम तक कंटिन्यू मत करो, दूसरे दिन तक कंटिन्यू मत करो, आगे के जीवन तक उस क्रोध को, उस मन मुटाव को कंटिन्यू मत करो, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है क्रोध तो करो, लेकिन टाइम को क्रॉस करके जब हम उसको पालते हैं तो वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोध तो करो लेकिन समय को लांघ कर उसे पाप में टर्न मत करो। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। मेरे प्रियो, आज हमको अपने हार्ट को क्लियर करने की जरूरत है। परमेश्वर का राज्य जो है हमारे हृदय से ही आएगा, हमें अपना हृदय फिराने की, क्योंकि यीशु मसीह ने भी और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य द्वार पे आ चुका है। रेवलेशन की बुक हमको बताती है द्वार पे खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है। जो द्वार को खोलेगा परमेश्वर उसके भीतर आएंगे, उसके हृदय में आएंगे। आज सारी बातें, सारा मैटर जो है वो हृदय का ही है। हम हृदय से किसी को माफ नहीं कर पाते। वचन कह रहा है ना, तो इसलिए मैं प्रेज लॉर्ड कर लेता हूँ, हाथ मिला लेता हूँ, है ना। मुंह फिराऊंगा, लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं उसके बारे में एक बोलूंगा, वो मेरे बारे में दो बोलूंगा। इससे अच्छा क्या करता हूँ, झूठी स्माइल करता हूँ और मैं प्रेज लॉर्ड कर देता हूं और अपना रास्ता जो है घुमा देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल का वचन हमको करेक्शन देता है यहाँ पर कि क्रोध तो करो लेकिन समय को लांघो मत और उसको टाइम लिमिट को एक्सटेंड मत करो और वो पाप में टर्न मत करो। यहाँ पर वचन हमसे कहता है यदि परमेश्वर का वचन आपके पास आया है मन फिराने का, माफ करने का, अपने हार्ट को क्लियर करने का, आपके हार्ट के कपट को हटाने का, तो बाइबल का वचन कहता है यदि आज तुम उसका परमेश्वर का वचन पढ़ो, सुनो, कहीं किसी के द्वारे सुनो, तो अपने मनों को कठोर मत करो, जैसे इजराइलियों ने मिस्रियों के यहाँ रहते हुए किया था। परमेश्वर के कार्यों को, समुद्र को दो भागने पर देखा उन्होंने, फिर भी हम देखते हैं कि कैसा उन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखते हुए भी, आज की छोटी बात है एक समुद्र को दो भाग कर देना, और मैं अपने नंगी आंखों से उसको देख रहा हूँ कि एक लीडर के ऊपर इतना अभिषेक है कि वो दो भाग रहा है और धूप ने मुझे नहीं लग रही है, रात में मैं अंधकार में नहीं चल रहा हूँ, मेरे कपड़े नहीं फट रहे हैं, मुझे कोई भूखा रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज सुपर नेचुरली तरीके से मैं नंगे आंखों से देख रहा हूँ कि वो हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। फिर भी बाइबल बताती है उन्होंने अपने मनों को कठोर किया और वो मूसा को कोसते रहे, क्यों मरने के लिए यहाँ पे लाया है, वहीं पे खाना अच्छा था, वहां पे क्या कब्र कम थी जो तू हमें वीराने में मरने के लिए लाया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बाइबल का वचन कहता है यदि आज तुम उसका वचन सुनो, उसके गुणगान सुनो, उसकी बातों को सुनो, देखो, अपने मनों को कठोर मत करो। परमेश्वर सच में है क्या? परमेश्वर का तो ध्यान ही नहीं है। परमेश्वर तो वही ब्रदर और वही सिस्टर की सुनता है। सिस्टर प्लीज, ब्रदर प्लीज मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ले लीजिए ना, परमेश्वर आपकी सुनता है। हेलो, परमेश्वर जितना परमेश्वर ने लहू बहाया क्रूस पर मेरे लिए, वो आपके लिए भी और उस दास के लिए भी जिसको आप ये शब्द कहते हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने प्रेम किया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी नहीं सुनता है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो नजरअंदाज करे हमारी बातों को। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु ने कहता है, यहां पर मरकुस का, लूका पढ़ना चाहूंगी, लूका 8वें अध्याय का 18वां वचन, इसीलिए सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो। ये कैसा ग्रामर एरर है? प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सुनते हैं यहां तक ठीक है, लेकिन लूका 8वें अध्याय का 18वां वचन कहता है सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास वह सब ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसीलिए बाइबल का वचन स्टार्टिंग में फिर कहता है इसीलिए सावधान रहो कि तुम कैसे सुन रहे हो। मेरी बातों को ट्विस्ट तो नहीं कर रहे हो,
अपने सोच में मेरे वचन को मिला तो नहीं रहे हो। हाँ प्रभु, आपको क्या पता, वचन तो बोल रहा है 7 के 70 गुना माफ करने को, लेकिन आपको क्या पता उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, आपको क्या पता उसने मुझे कितनी ठेस पहुंचाई है, आपको क्या पता बचपन से लेकर अभी तक उसने मुझे कितना छला है, कितना धोखा दिया है, कितनी तकलीफ दिया है। कहीं आप ये इमोशन के आड़ में परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट तो नहीं कर रहे हो? आपको क्या पता है, आपको क्या पता है। सीरियसली ये बोलना सही है? परमेश्वर को ऐसा कुछ है जो नहीं पता है? जबान थोड़ा संभाल कर, अपने भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल कर कर, क्योंकि बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्या सुन रहे हो वचनों को, और वचनों को सुनते हो तो मनों को कठोर क्यों करते हो। आशीर्वाद के वचन मेरे हैं, लेकिन ताड़ना के वचन मेरे नहीं है, क्योंकि प्रभु आप जानते ही नहीं है मेरे मन पे क्या बीता हुआ है। सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो परमेश्वर के वचन को, जैसा है वैसे ही प्योर लेते हो और प्योर काम करते हो, ताकि परमेश्वर जब आए तो मैं निष्कलंक और बिना झुर्री के परमेश्वर के सामने प्रेजेंट हो, या फिर अपनी बुद्धि से उसको मैनिपुलेट करता हूं, मिक्स करता हूं। प्रभु आपको क्या पता उसने मेरे बारे में क्या बोला, मैं उसके सामने जाऊंगा ही नहीं, ऐसे ही मुंह ऐसे मतलब बोलते नहीं फॉर्मेलिटी के लिए प्रेज द लॉर्ड कर दूंगा। प्रेज लॉर्ड, ऐसा नहीं होता है। बाइबल कहता है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। यदि वचन को आप सुनते हो इस समय, मनों को कठोर मत करो, क्योंकि मनों को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपने झूठी हंसी करके उसको प्रेज द लॉर्ड किया है, आपने जानबूझ के अपने चेहरे को टर्न किया है और उसको नहीं देखा है। आप उसको देखते हो लेकिन मुख अपना मुड़ा देते हो, क्योंकि आपको उसको फेस नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, आज हमारी गलती, हमारे गुनाह, हमारी इतने गंदे, इतने फिल्दी है कि परमेश्वर ने तो रोज हमसे मुंह मोड़ना चाहिए, लेकिन वो कभी मुंह नहीं मोड़ता। वचन हमें सांत्वन देता है, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। और उसके ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रेज लॉर्ड, उसने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। हमारे कार्य वचन के अनुसार है क्या? अगर जैसा हम लोगों को न्याय करते हैं, जैसा हम लोगों को नापते हैं, अगर खुदा बाप भी वही चीज करने लगे हमारे साथ, तो हमारा क्या होगा सोचिए। डरने की बात है ये। परमेश्वर धन्यवाद है वो हमारी तरह नहीं है, हमारे कामों की तरह वो काम नहीं करता। बाइबल बोलता है उसकी करुणा हमेशा की है। माफी मांगा, इट्स ओके। परमेश्वर कहते कोई बात नहीं बेटा, एक और मौका देता हूं। गुमराह पुत्र की स्टोरी हमें पता है, हमने देखा है। वो सब कुछ लुटा कर आया तो उसके पिता ने ये नहीं बोला कहाँ लुटा के आया, अब आ गया ना मुंह उठा के, ऐसा कुछ नहीं कहा। बाइबल बताती है उसका पिता दरवाजे पे खड़ा था। कितने समय के बाद वो आने वाला, उसने व्हाट्सएप नहीं किया, उसने इंस्टाग्राम पे कोई स्टेटस नहीं डाला, वो दरवाजे पर खड़ा था उसका पिता। बाइबल हमें बताती है। और जब बेटे को उसने देखा आते हुए रास्ते पे, ये भाग कर गया यहाँ से और बेटे को गले लगाया। उसने ये नहीं देखा उसने सुअरों की और डुकरों की बास आ रही है, क्या खाया है, उसमें कितना स्मेल आ रहा है, वो बिल्कुल भी अनहाइजीनिक है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है उसके पिता ने उसको गले लगाया और नौकरों को आदेश दिया, इसको सजाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको कपड़े पहनाओ, इसको जूते पहनाओ। जो तुम्हारी ओरिजिनल प्लेस है, परमेश्वर तुम्हें जब भी तुम वापस मुड़कर जाते हो, परमेश्वर तुमको ओरिजिनल प्लेस पर ही देखता है। तुम्हारे कामों के कारण तुम नहीं चुने गए हैं। बाइबल बताता है तुम अपने कामों के कारण नहीं चुने गए, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता तो परमेश्वर के नजर में गंदी चिंदी के समान है। आज परमेश्वर की दया ही है कि वो हमें मौका देता है। प्रेज लॉर्ड। तो हमें अगर जैसा हम लोगों को नापते हैं, वचन कहता है कि यहाँ पर जो मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहती थी और मैंने बाईपास किया, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। मरकुस 4 अध्याय का 24 और 25वां वचन। यीशु ने उससे कहा जो कुछ सुना करते हो, हालेलुया, जो कुछ सुना करते हो उसके बारे में सावधानी बरतो, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापा करते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो अधिक सुनता है यानी ओबे करता है, उसको ज्यादा दिया जाएगा। टैलेंट, कला, परमेश्वर का दान वरदान, उसे ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिस किसी के पास है उसको और भी बहुगुणित करके मिलेगा, और जिसके पास नाम मात्र है, थोड़ा सा वचन मानता हूं, ज्यादा संसार में चलता हूं, वचन को अपने माइंड के अनुसार मैं ट्विस्ट कर दूंगा। प्रभु देखो क्या पता है ना, प्रभु को कुछ पता ही नहीं है। तो जिसके पास नाम मात्र है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। हम आज जिस नाप से अपने सामने वाले व्यक्ति को, हमारे भाई बहनों को, हमारे कलीग्स को, हमारे पड़ोसियों को नाप रहे, अरे वो अन्य जाति है, उसको क्या पता मसीह। प्रेज लॉर्ड, उसको नहीं पता है, बात सही है। आपके लाइफस्टाइल से उसको मसीह दिखना चाहिए। अगर आप भी अन्य जातियों की तरह उससे मुंह मोड़ेंगे तो मसीह कहाँ रहा फिर।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोमियो की किताब का 12वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन कहता है कि परमेश्वर में हमारा चाल चलन नया हो जाना चाहिए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, वचनों को सुनते हुए, वचनों को पालते हुए, अनुभव के साथ हम परमेश्वर की इच्छा मालूम करते रहे, ताकि हमें ये पता चले कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी भी आत्मा का नाश हो। फिर भी अगर हम करते हैं तो होशिया 4:6 कहता है हमको कि ज्ञान के कमी के कारण परमेश्वर के लोगों का नाश हो रहा है, क्योंकि अपनी बुद्धि चलाते हैं। परमेश्वर के राज्य में बुद्धि का और इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने, बाइबल का वचन कहता है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा के अनुसार, आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आत्मा से जन्मे हैं, आप कहते हैं आप मसीह है, तो आइए आपके चाल चलन में भी लोगों को मसीह दिखे। अपने मुंह से मत बोलिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्राइस्ट फॉलोवर हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं बिलीवर हूँ। आइए आपके चाल चलन से दूसरे ये कहे कि हाँ ये बिलीवर है, ये आंखों देखे नहीं लेकिन ये विश्वास पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग कहेंगे, जैसे मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में कहा, यहोवा परमेश्वर साक्षी देता अय्यूब के विषय में, वो खरा है, वो सीधा है, वो धर्मी है और बुरे लोगों के बीच में नहीं बैठता। आइए सामने वाले को आपकी गवाही देने दीजिए, सामने वाले को आपकी बड़ाई करने दीजिए। आप ये मत बोलिए अरे मैं कभी गाली नहीं देता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी भी गॉसिप करने वालों के बीच में नहीं बैठता। जैसा बोलता है वो सबसे ज्यादा वो खुद होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है, जो ये कहता है वह आप खुद है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए बाइबल का वचन आपसे कहता है, सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो। मरकुस हमें बताता है, जो तुम सुनते हो उसमें सावधानी बरतो। आप वचन जब सुनते हैं उसको एज इट इज, जैसे का वैसा, बिना खमीर मिलाए फॉलो कीजिए। सिर्फ मीठा मीठा आशीर्वाद का वचन, रिवाइवल का वचन मत लीजिए, करेक्शन पहले लीजिए। जब आप करेक्शन लेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ राइट अलाइनमेंट में आएंगे, आशीषें खुद ब खुद आएगी। मैथ्यू 6:33 हमको प्रॉमिस करता है, सबसे पहले तू परमेश्वर और उसके धार्मिकता की खोज कर, बाकी की चीजें खुद ब खुद तेरे पीछे आएगी, तुझे मिलती जाएगी। रेस्ट शैल एडेड अनटू यू, खुद ही ऐड होती जाएगी। हमको उसके पीछे मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर का जब वचन सुनते हो, मनों को कठोर मत करो, वचन जो कहता है उसको फॉलो करो। माँ बाप को आदर दो तो दो। हो सकता है उनका बिहेव हमको समझ में नहीं आता, हो सकता है वो अन्य जाति है, हो सकता है वो कुछ ज्यादा डोमिनेशन मोड पे है, तो लेकिन आदर, जो जिस भाग का आदर के योग्य है उसको उसका आदर दो। बाकी की चीजें प्रभु जानते हैं। प्रभु आपको जरूरत से ज्यादा वजन उठाने नहीं देंगे, जरूरत से ज्यादा आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे। प्रभु की गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब आज आप खुदा बाप का वचन सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, या आप ऑनलाइन सुनते हो, या दासों के जरिए फोन पे आप सुनते हो, या चैनल पे देखते हो, अब कहीं पे आपको ऐसे लग रहा है ये मैं हूँ, प्रेज गॉड, ये पवित्र आत्मा है जो आपको कन्विक्ट कर रहा है, आपको एहसास दिला रहा है कि ये गड़बड़ी मुझ में है, तो ऐसे मत कीजिए। प्रभु में मुझे सुधारिए, मुझे बनाइए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य मुझ में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य आप पहुंचा है, वो दरवाजे पे खटखटा रहा है। जो दरवाजा खोलेगा करेक्शन के लिए, अपने हार्ट को खोलेगा, वो उसके अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने हार्ट को कठोर मत कीजिए, करेक्शन को लीजिए। खुदा बाप की यही इच्छा है कि हम बने और उसका राज्य हमारे चाल चलन के द्वारा दिखे, ताकि अन्य जातियों के ऊपर यीशु मसीह की गवाही हो और पिता की महिमा हो। हालेलुया। मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वचनों को पढ़िए, वचन आपसे क्या कहते हैं सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको आशीर्वादित करती हूँ। आपका घर घराना सदा आनंदित रहे प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।